हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। हमने संविधान की 2 क्लास पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, आज हम ये जानेंगे। तो फर्स्ट जो काम हुआ इस अधिनियम के तहत, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम 1813 के चार्टर अधिनियम के दौरान हमने पढ़ा था कि जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे वो समाप्त हो चुके थे। केवल जो कंपनी चाय का व्यापार कर सकती थी भारत के साथ और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। बट 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो कंपनी के जो सारे अधिकार हैं वो क्या हो गए थे, पूर्णतः समाप्त हो गए थे। अब जो कंपनी का जो उद्देश्य है वो भारत पर शासन करना रह गया था। जो व्यापारिक उद्देश्य थे वो समाप्त हो चुके थे इस एक्ट के द्वारा, 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। और सेकंड जो काम हुआ इसमें, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अगर बात करें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वो बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो और जो थर्ड जो काम हुआ इसमें क्या काम हुआ, फर्स्ट विधि आयोग का गठन हुआ। और इस विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, लॉर्ड मैकाले। तो दोस्तों ये था 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत 3-4 जो मुख्य काम हुए। फर्स्ट जो काम हुआ, जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब जो कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में शासन करना रह गया था और जो व्यापारिक मामले थे उनको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और सेकंड क्या हुआ यहाँ पे, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का प्रथम गवर्नर था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इसके तहत प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। तो दोस्तों इसके बाद आया था 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत क्या काम हुए ये आज हम जानेंगे। तो फर्स्ट जो काम हुआ था, भारत का शासन कंपनी से लेकर कहां पे चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। यानी कि अब जो शासन, पहले जो शासन था 1858 के से पहले जो शासन था वो कंपनी के हाथों में था। बट अब जो ये शासन है वो किसके किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। यानी कि अब जो कानून बनाए जाएंगे वो ब्रिटिश क्राउन के चलाए जाएंगे यहाँ पे। और सेकंड जो इसके तहत काम हुआ, इसके तहत मुगल सम्राट के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, आता भी है, मुगल सम्राट के पद को किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। तो इसका आंसर रहेगा 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, दोहरे प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। दोहरे प्रशासन को यहाँ पे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो दोहरा प्रशासन का मतलब है, जो प्रशासन को 2 भागों में बांट दिया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के तहत 2 प्रशासन में बांट दिया गया था, उसको 1858 के तहत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो क्या क्या समाप्त किया गया, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और दोहरे प्रशासन को भी क्या कर दिया गया, इसके तहत समाप्त कर दिया गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो क्या हुआ, भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा, भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का जो वायसराय बने वो कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ उनको। तो इसके तहत जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। इसके तहत फिर बाद में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने, प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल। तो वो कौन बने थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और फिर उसके बाद क्या बना, भारत का वायसराय, वो प्रथम कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था या प्रथम वायसराय कौन था। तो इसके आंसर यहाँ से देख सकते हो आप, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है और
प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसके तहत क्या मुख्य काम हुआ, भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति हुई। अब इस राज्य सचिव का जो काम था वो भारत के प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण रखना था। जो भारत के राज्य सचिव का काम था वो भारत के प्रशासन पर निगरानी रखता था, नियंत्रण रखता था, और उसकी रिपोर्ट कहाँ पे जाती थी, ब्रिटिश संसद के पास जाती थी। यानी कि ये अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी था, ब्रिटिश संसद के लिए उत्तरदायी था। यानी कि ये अपनी जो रिपोर्ट पेश करता था सीधा किसे पेश करता था, ब्रिटिश संसद को। तो दोस्तों ये हमने दो अधिनियम पढ़े, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1858 का चार्टर अधिनियम, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी जो अधिनियम आएंगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।